Sponsored by PSS Vision Academy. Third floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि गरीबों और अनाथों का कोई नहीं होता, पर अक्सर इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ जन्म ही किसी गरीब अनाथ के लिए लेते हैं। वह कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और ईश्वर अपने किसी ऐसे नुमाइंदे को अपनी जगह पर भेजता है जो इन बेसहारों का सहारा बनता है। और ऐसा ही एक मामला सतना जिले से आया है, जहां एक पिछले 8 सालों से सोनिया गरीब बच्चों का सहारा बनी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। सतना में सोनिया को यह सभी 110 बच्चे मां का दर्जा देते हैं। मां भी ऐसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर 1 सैकड़ा से ज़्यादा बच्चियों के सुख दुख का हिस्सेदार बन गई हैं। सोनिया भले ही पेशे से टीचर नहीं है, मगर एक शिक्षक का धर्म वो बखूबी निभा रही हैं। सोनिया जोली करीब 8 सालों से गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं। सोनिया 8 साल पहले उपकार हम हैं संस्था से शुरुआत की थी। शुरू में उन्होंने 6 बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था और बाद में उनसे बच्चियां भी जुड़ती गईं और कारवां बनता गया। सोनिया जॉली की खास बात यह है कि वो सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाती हैं। लड़कों की ही नहीं, आज 110 बच्चियां कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे बच्चों को वो आज भी अपने घर पर ट्यूशन देती हैं। सोनिया पहले एक सेंटर चलाती थी, अब शहर के अलग अलग हिस्सों में 4 सेंटर चलते हैं। 18 लड़कियां कॉलेज में अध्ययनरत हैं, जबकि ट्यूशन के लिए उन्होंने अलग अलग विषयों के शिक्षक भी हायर किए हैं जो बच्चियों को शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षा की अलग जगाने के साथ साथ बच्चियों को अन्य एक्टिविटीज़ से भी जोड़ा गया है। मसलन ये मेहंदी आर्ट, क्राफ्ट, कैरम, जूडो, कराटे, चेस, डांस, सिंगिंग, स्केटिंग में भी पारंगत हैं। बच्चियां सोनिया को माँ कहकर पुकारती हैं। आज वो अपने आप को 110 बच्चियों की माँ कहलाने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हैं। उपकार संस्था इसके लिए ना तो कोई सरकारी मदद लेती है और ना ही किसी गैर से आर्थिक मदद। बस संस्था से 45 महिलाएं जुड़ी हैं जो हर माह अपनी ओर से फंड एकत्रित करती हैं और यूनिफॉर्म से लेकर कोचिंग, स्टाफ के खर्च तथा एक वक्त के खाने की व्यवस्था करती हैं। कैसे पढ़ाई होती है? 1 जुलाई 2014 को हम लोगों ने ये संस्था शुरू करी, जिसमें 6 बच्चे थे और 6 ही मेंबर हैं, क्योंकि बचपन से ही कुछ अलग करने का मन है। हम सबके साथ तो बहुत कर लेते हैं, पर जो अंतिम पंक्ति के लोग होते हैं उनके साथ करने से हर कोई कतराता है। तो हम कहते हैं कि हम अपने सत्ता को आगे बढ़ाएं, हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, पर हम सबसे पहले अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। उस अंतिम पंक्ति के लोगों को अपने बराबर कर लाने में हमें हर चीज़, हर संभव प्रयास करना है। तो यही सोचा कि हम बच्चों को और खास करके बेटियों को, क्योंकि कहते हैं कि रिश्ते तो और भी कई हैं, रिश्तों की कमी नहीं, लेकिन माँ बेटी जैसा रिश्ता कोई और नहीं, माँ बेटी जैसा रिश्ता कोई और नहीं। तो मन में ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों नहीं बेटियों को एजुकेट करें, क्योंकि एक बेटी 2-2 परिवार को संभालती है। नो डाउट वो आगे चल के उस परिवार को भी आगे बढ़ाएगी, और जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ पर एजुकेशन हो जाता है, वहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो इसी सोच को लेकर कि पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगा भी इंडिया, तो इसी सोच को लेकर हम लोगों ने ये संस्था की शुरुआत करी। तब हमारे पास 6 बच्चियाँ थी और आज की डेट में हमारे पास 110 बच्चियाँ हैं, जिसमें हम 4 ब्रांचेस को कार हम है सोसाइटी की भी खोल चुके हैं। आने वाले टाइम में हम बहुत जल्द 5वीं, 6वीं, 7वीं ऐसी जितने भी लगातार हम ब्रांचेस खोलते जाएंगे। इसमें हम बेटियों को ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि बेटियाँ आज की डेट में भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बोझ मानते हैं। और कैसे प्रेरणा मिली? कहते हैं कि गरीब की सेवा करने से कोई गरीब नहीं हो जाता, बल्कि उनको एक हौसला हो जाता है कि हाँ, हमारे साथ भी कोई चलने वाला है। तो यही देखकर, यही सोचकर कि इनको भी हम आगे लेकर आए। और पढ़ाई, शिक्षा दान तो सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो एजुकेशन करते देते हैं। यहाँ पर सुबह 7 बजे हमारी बेटियाँ आना शुरू कर देती हैं, जो कि शाम को 6-7 बजे तक इनकी क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर बीकॉम फाइनल ईयर तक की बच्चियाँ मेरे पास हैं। और भी जो जैसे ही बच्चा कॉलेज में चले जाता है तो उनके साथ साथ हम पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसमें कई बच्चे अभी रेलवे की, पुलिस की, बैंक की, कई अपने अपने जिसमें इन बच्चों को इंटरेस्ट है, कोई प्रेशर नहीं दिया जाता, जिसमें ही बच्चों को इंटरेस्ट है उसमें ही अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो
पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इनको बहुत सारे कोर्सेज भी कराते हैं, जैसे क्रॉस स्टिच हो गया, क्रोशिया हो गया, सिलाई कढ़ाई बुनाई, रंगोली, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर कोर्सेज। और हम आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अब बच्चों ने छोटा छोटा मनी अर्न करना भी शुरू कर दिया। इन बच्चों से मैंने एक गुरु दक्षिणा भी मांगी है कि जब आप कैपेबल हो जाएंगे तो 10-10 बच्चियों को आप फ्री में पढ़ाएंगे। तो नो डाउट आने वाला टाइम हम शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम लिखती है? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक गवर्नमेंट स्कूल में थी। तो 6th क्लास में हमारी माँ जो सोनिया माँ है और बाकी सब माँ जो एक संस्था चलाती है उपकार हमें, वो हमारे स्कूल में आए और पूछी कि हम कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग उन्हीं इसी तरह से उनसे जुड़े और जब हम जुड़े तो हमें आगे और पता चला कि ये एक संस्था नहीं है बल्कि एक फैमिली है, जहाँ पे मतलब हमारे सारे ड्रीम्स जो होते हैं उन्हें मतलब पूरे किए जाते हैं और हमारी जो नीड रहती है उसे हमारी सब पूरी की जाती है। जब यहाँ हम आते हैं तो लगता है ये कोई संस्था नहीं है, जैसे हमारी एक फैमिली है। सभी माँ हमारा अच्छे से ख्याल रखती हैं और बहुत प्यार करती हैं और जितने भी फेस्टिवल रहते हैं हम सब यहीं मिल के उसे सेलिब्रेट करते हैं और सब अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। जीवन में पहले हमें पता नहीं था कि मतलब हम जैसे जा रहे हैं, हम बैठ गए किसी पर, अब पता नहीं कि हम उनसे कैसे बात करनी है या कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। अब हम मतलब अगर कोई हमारे सामने आता है तो हम खुद को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ उनसे कैसे हमें बात करनी है, कैसे हमें उनके सामने रहना है और किस तरह से उनसे मतलब खुद को प्रेजेंट करना है अच्छे से अच्छा खुद को उनके सामने। सोनिया जो कर रही हैं वो इस समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वाकई अगर एक इंसान भी ऐसा सोच ले कि वो सोनिया की तरह ही कार्य कर सकता है तो इस देश में गरीबों और जो अनाथ बच्चे हैं उनका ज़रूर भला हो जाएगा। Sponsored by PSS Vision Academy. 3rd floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa.